अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अफ्रीका का देव भी कहा जाता है, जहां दुनिया के अजीब किस्म के कबीले पाए जाते हैं, जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नाइजीरिया की। क्या आपने कभी लकड़बग्घों और सांपों से ऐसा इलाज देखा है? नाइजीरिया की मईशत क्यों पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी मईशत है? इस मुल्क के एक ही शहर में अमीरी भी अरूज पर और गुर्बत भी अरूज पर है। इस मुल्क में मौजूद है गटरों के पानी का बना हुआ वीनस शहर जो पानी पर तैरता है। इस मुल्क में पाई जाती है दीवारें चीन के बाद सबसे लंबी दीवार, जिसको बनाने में 600 साल लग गए थे। इसके अलावा बहुत से अजीब किस्म के हकायक जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं नाइजीरिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। ये मगरबी अफ्रीका का बहुत खूबसूरत मुल्क है। नाइजीरिया की कुल आबादी 23 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 6वें नंबर पर आता है, जबकि बड़े आजम अफ्रीका में ये मुल्क आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है। नाइजीरिया का कुल रकबा 9,23,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 31वें नंबर पर आता है, जबकि अफ्रीका का ये 6वां बड़ा मुल्क है। इसी अफ्रीका का देव भी कहा जाता है। इसकी वजह है अफ्रीका की सबसे बड़ी आबादी और अफ्रीका में सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाला मुल्क। यह मुल्क बहरे ओकियानूस के किनारे वाक़या है। नाइजीरिया के मगरिब में बीनिन, शिमाल में नाइजर और चैड, मशरिक में कैमरून वाक़या हैं। नाइजीरिया में 52% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 48% लोग गाँव में आबाद हैं। आज ये मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे अफ्रीका की निस्बत बहुत जदीद है। इसे नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि मुल्क की 70% आबादी 30 साल से भी कम है। नाइजीरिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी नाइजीरियन नायरा है। इस मुल्क की करेंसी बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5 नाइजीरियन नायरा मिलते हैं, जबकि इंडियन 1 रुपए के बदले 16 नायरा मिलते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, इसकी मईशत अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की जीडीपी $395 बिलियन है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी पाकिस्तान से भी ज्यादा है, जो तकरीबन $2,000 के करीब है। अफ्रीका में सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की पहली वजह यहाँ से निकलने वाला तेल है। ये मुल्क ओपेक का भी रुकन है, लेकिन आज दुनिया के बहुत से ममालिक ने इसके तेल पर भी नजर रखी है, जिसकी वजह से इसके हालात को भी खराब किया जा रहा है। नाइजीरिया दुनिया में हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाद तीसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री रखता है, जिसको नॉलीवुड कहा जाता है। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री हर साल 2500 से ज्यादा फिल्में रिलीज करती है। इसी वजह से नाइजीरिया तेजी से तरक्की कर रहा है। मुल्क का दारुल हुकूमत अबूजा सिटी है, जिसे 1991 में दारुल हुकूमत बनाया गया था। ये मुल्क के वस्त में वाक़या है। ये शहर खूबसूरत और जदीद है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर लागोस है। लेकिन 1991 से पहले तक लागोस मुल्क का दारुल हुकूमत था, लेकिन आबादी ज्यादा होने की वजह से दारुल हुकूमत को मुंतकिल करना पड़ा। नाइजीरिया एक सेकुलर मुल्क है, मतलब सरकारी तौर पर इस मुल्क का कोई मजहब नहीं, लेकिन मजहब के लिहाज से आबादी में सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो तकरीबन 54% के करीब हैं। इसके बाद दूसरा बड़ी आबादी वाला मजहब मसीही है, जो तकरीबन 45% के करीब हैं, और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा 500 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। नाइजीरिया में बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन भी रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 25,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं और 60,000 के करीब इंडियन रहते हैं, जो ज्यादातर गुजरात सूबे से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादातर अबूजा सिटी और लागोस सिटी में रहते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस का काम करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर और नर्सेज भी काम के घर से इस मुल्क में आए हैं। पाकिस्तान के नाइजीरिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नाइजीरिया में वफाकी जमहूरी सदारती निज़ाम कायम है। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के डिफेंस चीफ ने नाइजीरिया का दौरा भी किया है। यहाँ तक कि नाइजीरिया आर्मी के 2000 के करीब नौजवान पाकिस्तान में ट्रेनिंग के घर से आए हैं। दोस्तों, आज से 8 साल पहले 4 ट्रेनिंग जहाज नाइजीरिया को पाकिस्तान ने दिए थे। नाइजीरिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। इसके वीज़ा की फीस $180 के करीब है। टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख लोग इसके सालाना विजिट के लिए आते हैं।
टूरिस्ट सबसे पहले लागोस सिटी में आते हैं। यह है लागोस सिटी का एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है। लागोस सिटी बहरुल ओकियानूस के किनारे वाक़या है, जिसकी आबादी 2 करोड़ 50 लाख के करीब है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है। लागोस सिटी का सबसे खूबसूरत आइलैंड विक्टोरिया आइलैंड है, जो बहुत खूबसूरत इलाका है। ये इस शहर का सबसे डेवलप एरिया है। ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं। इस जगह आप कश्ती का भी मजा ले सकते हैं। इस जगह के साहिल समुंदर भी बहुत खूबसूरत हैं। आपको इस शहर में दुनिया के तमाम ब्रांड्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन रात के वक्त टूरिस्ट का बाहर निकलना ज्यादा सेफ नहीं समझा जाता। इस मुल्क की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि लागोस का एक इलाका विक्टोरिया आइलैंड है, जहां पानी के करीब खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग्स मौजूद हैं और अमीर लोग रहते हैं, जबकि लागोस में ही गुर्बत की इंतहा भी मौजूद है, जहां गंदे पानी में पूरा शहर आबाद है। इस इलाके को माकोको कहा जाता है। इसके अलावा इसे नाइजीरिया का फ्लोटिंग स्लम भी कहते हैं, जहां सड़कें नहीं बल्कि सिर्फ गंदा और गटरों का पानी है। ये बिल्कुल वीनस जैसा है, लेकिन गुर्बत और गंदगी की इंतहा से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा इलाका है, जैसा कि ऊपर से आप देख रहे हैं। इस इलाके में एक अलग ही दुनिया आबाद है। दुकानें, स्कूल, सब कुछ आपको पानी के अंदर ही बना हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहां जुड़वा बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही है। लागोस सिटी के बाजार पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े बाजार हैं, जहां आपको हद्दे निगाह तक दुकानें ही दुकानें नजर आएंगी। लागोस सिटी में अक्सर लोग कश्ती की सैर का भी मजा लेते हैं। ये समुद्र का पानी शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। टैक्सी, ट्रेन, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि नाइजीरिया की ट्रेन अफ्रीका के बाकी ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा डेवलप ट्रेन समझी जाती है। नाइजीरिया में बहुत से कबाइल भी आबाद हैं। कुछ कबाइल में दुल्हन की शादी से पहले मोटा होने के लिए खसूसी कैंप में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ मोटापा खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। यहाँ के लोग डॉक्टरों से ज्यादा जादू टूना और रूहानी इलाज पर यकीन रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ तालीम की कमी है और इस मुल्क का लिटरेसी रेट 65% के करीब है। दोस्तों, अफ्रीका के दूसरे ममालिक की तरह यहाँ भी अजीब किस्म के कबीले रहते हैं, जिनके रस्म और रवाज भी बहुत अलग हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर लगर बगों के साथ त्यौहार मनाया जाता है। ये जानवर इतना खतरनाक होता है कि शेर को भी खा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत नाडर होते हैं। इन लगर बगों को लाने वाले शख्स को लगर बगा मर्द कहा जाता है, जो एक सीख को अपने होंठों और जुबान के दरमियान से गुजार लेता है। ये भी यहाँ के कबीलों की सकाफत का हिस्सा है। ये लोग सांपों से भी नहीं डरते। ये काम अक्सर मुस्लिम ही करते हैं, लेकिन इनका मानना है कि अगर हम लगर बगों पर बैठेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यहाँ के गाँव के लोग सांप गर्दन पर रखकर और लगर बगों पर बैठकर समझते हैं कि इससे हमारा इलाज हो जाता है। आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। ये बहुत हैरानकुन है और ना ही कोई आम शख्स ऐसा कर सकता है। ये औरत एक जमाने तक जद्दा और मदीना में रहती थी। ये सब अजीब रस्म और रिवाज इस मुस्लिम गांव में किए जाते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं अबूजा सिटी, जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये भी नाइजीरिया का डेवलप सिटी है, जहाँ बड़े बड़े घर, सुपर कार, हाईवे और ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। इस शहर में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस शहर में मौजूद मरकजी मस्जिद सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इस मुल्क में इस्लाम 8वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए फैला था। इसी वजह से आज बड़ी आबादी मुसलमानों की है। दोस्तों, जुमा रॉक नाइजीरिया का एक कुदरती अजूबा और कौमी अलामत है। ये एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान है, जो अबूजा सिटी से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। देखने में ये देव हैकल पत्थर और इंसानी शक्ल की लगती है। जहाँ के रहने वाले लोग इसे मुकद्दस मानते हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस बुलंद चट्टान को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप नाइजीरिया की सकाफत और तारीखी कबाइल देखना चाहते हैं तो आपको कालाबर सिटी में जाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को नाचने, गाने और रंगीन लिबास पहनने का बहुत शौक होता है। इस शहर में अफ्रीका का सबसे बड़ा कार्निवाल भी मनाया जाता है। नाइजीरिया का कानो सिटी इस्लामी तारीख का मरकज है। इस शहर में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। इस शहर में बड़ी तादाद में खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जो अपनी इस्लामी तारीख को बयान करती हैं।
यहाँ आकर आप अफ्रीका की इस्लामी सकाफत को करीब से देख सकते हैं। इस जगह आपको अरब कल्चर की भी झलक नजर आएगी। इस शहर में भी जो आता है अमीर पैलेस का जरूर विजिट करता है। इस पैलेस में आज भी इस्लामी तारीख को जिंदा रखा गया है। ये पैलेस अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। नक्शो निगार दीवारों पर बहुत ज्यादा किया गया है। नाइजीरिया की तारीख हजारों साल कदीम है और इसका सबसे बड़ा सबूत है वॉल ऑफ बेनिन। ये एक कदीम दफाई ढांचा है जो किसी अजूबे से कम नहीं, और आज ये नाइजीरिया में वाक़या है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दीवारें चीन की लंबाई 21,000 किलोमीटर है, जबकि ये दीवार दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है जिसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर है। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी तामीर का आगाज 8वीं सदी ईस्वी में किया गया था, जिसे बनाने में 600 साल लगे थे। इस पूरी दीवार को मिट्टी और लकड़ी से तैयार किया गया है। उस दौर में इसे सिर्फ हाथों से बनाया गया था, किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन दीवारों के अंदर बेनिन सल्तनत के कई खजाने दफन थे। बाकी अफ्रीकी ममालिक की तरह 1897 में बरतानिया ने यहाँ हमला करके कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस दीवार को नुकसान भी पहुंचाया गया और कई खजाने लूट लिए गए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम विनर्स चैपल चर्च है, जिसमें एक वक्त में 50,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।